नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पैनल सम्राट दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी परिवार से आई हैं। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं उड़िया है। मातृभाषा हिंदी न होने की वजह से उन्होंने आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने उन्होंने कहा कि शाही परिवार के कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बहुत बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य जो इससे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी को गरीब कहा और थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है, ये देश के हर गरीब का अपमान है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें, ये उनको ज्यादा अच्छे लगती है। साथियों, दिल्ली को बहुत सावधान रहना है। हार के डर से ये दोनों अहंकारी पर्दे के पीछे मिल चुके हैं और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूं, मुझे आपकी सेवा करनी है। मैं आपके लिए समय देना चाहता हूं और मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगता हूं कि 5 तारीख को घर से निकल के भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर जाइए। दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हार के डर से बौखलाए ये आपदा वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपदा के लोग जहां पर भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इससे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आक्रोश देखकर आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं। अब आपदा वाले ने हरियाणा वालों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है।
इतनी जहरीली राजनीति देश ने कभी नहीं देखी। हार के डर से बौखलाए ये आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपदा के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इनसे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। जनता का आक्रोश देखकर इन आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं, ये तो हम सबको पता है, और अपनी नफरत में ये लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें। ये वोटिंग से पहले अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, भारत की नदियां हमारी सभ्यता की जीवन धारा रही है। हमारे इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति ने सदियों से नदी के तटों पर बड़ी प्रगति की है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा। दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए जनसभा में उन्होंने कहा कि आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की भी सेवा करने का मौका दें। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण में हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और खेत मजदूर श्रमिकों को 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने केवल मायूसी दी है। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और निचले वर्ग के लोग केवल बीजेपी के अत्याचार ही झेल रहे हैं। राष्ट्रपति के भाषण में हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और खेत मजदूर श्रमिकों को, गिग वर्कर को, कामगारों, मध्यम वर्ग
और गरीब के लिए 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने केवल मायूसी दी, लेकिन उनके लिए जो उन्होंने पहले वायदे किए थे वो वायदे तो नहीं निभाए, लेकिन फिर से वही बातें दोहराने का इस टाइम भी किए हैं। दूसरी बात यह है, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग केवल भाजपा के अत्याचार झेल रहे हैं। अभी बिहार के हमारे संसद के साथ जो मामला हुआ और संसद को मारा पीटा गया और बहुत सीरियसली इंजर्ड है। हमारे सासाराम मत क्षेत्र के पार्लियामेंट मेंबर बहुत गंभीर घायल है, उनको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ला रहे हैं। एक एमपी की यह हालत है तो आप सोचिए कानून की व्यवस्था डबल इंजन सरकार में कैसा है। बिहार में तो उन्हीं का राज है, यहाँ भी है। और जो संसद अपने पार्लियामेंट मेंबर की हिफाजत नहीं कर सकती, रक्षा नहीं दे सकती, अब वो भी जो लोग, मैं सुना आरएसएस और बीजेपी के लोग ही थे मामले में, तो ये ठीक नहीं है। एक जो उन्होंने एक रास्ता पकड़ा है वो गलत रास्ता है। डराने से लोग डरते हैं, ये अगर उनकी भावना है तो लोग और मजबूत होते, डरते नहीं। जो मरेगा तो क्या नहीं करेगा, ये इस पे आ जाते हैं। और किसानों के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका तो वायदा था कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी, और 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुना करना था। वो सब कहाँ गया? ये हम नहीं बोले, ये मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाए थे पहले। फिर आज युवा बेरोजगार है और उसका रिकॉर्ड बेरोजगारी चल रही है। और पेपर लीक माफिया, कई माफिया है, सैंड माफिया, पेपर लीक माफिया, कोल का चोरी करना, ये सब धंधे हो रहे हैं। उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। और मध्यम वर्ग को तो टैक्स टेररिज्म, और अमीर लोगों को उन्होंने जो वायदा किया था देने का, तो 2-4 लोगों के लिए उनका वायदा था, वो कर रहे हैं। चलिए अब सुनेंगे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कह दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां 70 से 80 वर्ष की उम्र की महिला हैं। उन्होंने बस इतना कहा है कि राष्ट्रपति ने इतना लंबा भाषण पढ़ा और वे थक गई होंगी बेचारी। वे भारत के राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी भारत की राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। दोनों सम्मानित लोग हैं उन्होंने कहा, और हमसे उम्र में बड़े हैं। उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। बीजेपी ने इस देश को जिस खाई में धकेला, पहले ये उसके लिए माफी मांगे। A statement saying that Mrs. Sonia Gandhi's statement saying the lady was very tired by the end of the address is in a My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। बीजेपी माफी की मांग कर रहे हैं। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आज राष्ट्रपति का 98 मिनट का वक्तव्य हुआ, अभिभाषण हुआ था, उसमें एक भी जिक्र महंगाई, बेरोजगारी, गिरते हुए रुपए और भ्रष्टाचार का नहीं था। उन्होंने कहा इस बार अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं। दिल्ली की बात पर उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल की हार का डर है। कांग्रेस और बीजेपी रेल की वह पटरी है जो कभी नहीं मिल सकती। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। महंगाई से लोग त्रस्त है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज राष्ट्रपति का करीब 98 मिनट का वक्तव्य हुआ, 98 मिनट 10 सेकंड वो बोली और उसमें एक भी मेंशन बेरोजगारी का नहीं, महंगाई का नहीं, आर्थिक असमानता का नहीं, गिरते हुए रुपए का नहीं, जाति जनगणना का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, एक शब्द उन्होंने इस पर नहीं बोला। तो ये दिखाता है कि सरकार इधर उधर की बातें करेगी। राहुल गांधी, आप जो कह रहे हैं केजरीवाल हारेंगे, आम आदमी पार्टी हारने की बात आप कर रही हैं। केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हारने जा रहे हैं, ये तो उनकी सीट के लोग ही बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव हारने वाली है। 10 साल आपके हाथ में सत्ता रही, 10 साल आप सत्ता पे काबिज रहे, आपके पास बताने को कुछ नहीं है। आज भी रोना रो रहे हैं, आज अपनी गालियां गिनवा रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी छीन ली गई, यमुना में फलाने ने जहर मिला दिया, ढिमकाने। आपने क्या किया, ये जानना चाहते हैं हम लोग। दूसरा ये है कि आज बजट पेश हो रहा है 5 तारीख से। दूसरा सवाल कि कांग्रेस के कुछ लोग हमसे मिलने आए, मैंने पूछा, मैं अपील करता हूं लोगों से। ये उनकी हार का डर है, इतने परेशान हो गए वो क्योंकि उनको पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। ये उनकी हार का डर है, ये हार का खौफ है। सबके मत्थे वो मढ़ेंगे, सबको वो ये ढिंडोरा पीट पीट कर बताएंगे कि वो किसके किसके चलते हारे। केजरीवाल जी हार की डर से बौखला गए और इस तरह की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी नहीं, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी रेल की वो पटरी है जो कभी नहीं मिल सकती। हमारा कभी समझौता नहीं हो सकता। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिला सकते। ये केजरीवाल जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं केजरीवाल जी से पलट के पूछना चाहती हूँ कि गोवा में, गुजरात में, उत्तराखंड में, असम में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ने गए थे। किस तरह की बातें करते हैं केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक इलाके में घर घर जाकर बचत पत्र अभियान चलाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार की योजनाओं के लाभ बताने के लिए बचत पत्र अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज से हमने पूरी दिल्ली में बचत पत्र अभियान शुरू किया है। दिल्ली में हमारी कई योजनाएं इस समय चल रही हैं। पूरी दिल्ली में बचत पत्र कैंपेन शुरू किया है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली में इस टाइम हमारी कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन 5 मुख्य योजनाएं इस टाइम चल रही हैं दिल्ली में, जिससे दिल्ली के लोगों को सीधा सीधा पैसे का बचत हो रही है। वो है फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा। इसके अलावा हमने जितनी योजनाएं ऐलान की है, उसमें 3 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सब सारे परिवारों का सीधा सीधा लाभ है। वो है महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। दूसरी संजीवनी योजना, जिसमें बुजुर्गों का फ्री इलाज किया जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट्स के लिए बस का पास फ्री होगा और दिल्ली मेट्रो के अंदर उनका 50% कंसेशन का पास होगा। आज से हम दिल्ली में हर घर में जा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और हर घर में उनके साथ बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि दिल्ली सरकार की वजह से उनको कितना फायदा हो रहा है और कितना फायदा होगा। अभी हम रोशन जी के घर में गए थे। रोशन जी के परिवार में 18 सदस्य हैं। इनके साथ पूरा कैलकुलेट करके आया है कि हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार से इनको 50,200 रुपए का हर महीने फायदा है। तो अगर झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 50,200 का फायदा है।
कमल का बटन दबाएंगे तो 50,000 की चपत हर महीने लगनी चालू हो जाएगी।